Chandans from SPS Schools. Today we will teach about Windows 7 of class 5th. Student, what we will understand about the Windows 7. So what is the Windows 7 and where is the use Windows 7, in which computer it is used? Windows 7 is an operating system that act as an interface between the user and the computers. विंडोज 7 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस करता है, एक ऐसा वर्क करता है जो कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग करता है। विंडोज़ वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ 7 जो डेवलप हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया है, जिसके चेयरमैन है बिल गेट्स। वॉल्ट इज़ अ लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी फाउंडेड बाय द बिल गेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बिल गेट्स की कंपनी के द्वारा फाउंडेड किया गया है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ विंडोज फीचर्स अ न्यू यूजर इंटरफेस वाज इंट्रोड्यूस इन द 1995 एंड वाज कॉल्ड द विंडोज 95। एक पहला जो विंडोज एडिशन स्टार्ट हुआ था या इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में, जिसको 95 विंडोज़ 95 के नाम से जाना जाता था। इंक्रीज यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूस रिसर्च लेड टू द डेवलपमेंट एडवांस एडिशन ऑफ द विंडोज़ नेम एज द विंडोज़ 98। धीरे धीरे क्या हुआ कि वर्जन चेंज होते गया और उसकी टेक्नोलॉजी कंटिन्यू बढ़ती गई, उस पर रिसर्च होते गया, डेवलपमेंट होते गया, और जो लेटेस्ट एडिशन जो 95 से हुआ तो 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ विंडोज़ 98। उसके बाद विंडोज़ 2000, विंडोज़ मी, विंडोज़ एनटी, विंडोज़ 2003, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10। The most recent release preview of the Windows 8 is available for the download in 14 languages। ये सब जितने भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि डे बाई ईयर बाई ईयर वो डेवलप होते गए। विंडोज़ 7 हुआ, विंडोज़ 8 हुआ, विंडोज़ 10, ये जितने भी लेटेस्ट जो रिसेंट विंडोज़ हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम है आज की डेट में हम 14 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द फीचर ऑफ द विंडोज़ 7? क्या है विंडोज़ 7 के फीचर्स, कैसे वर्क करते हैं, कैसे को फ्रेंडली वर्क करते हैं? विंडोज़ 7 हैज़ become a very popular because of its user friendly environment। इससे क्या है, विंडोज़ 7 से सभी लोग क्या है एक फ्रेंडली क्या है उससे रिलेटेड है। एंड द साइलेंट फीचर ऑफ द विंडोज़ 7 आर एज अ फॉलो। कुछ ऐसे साइलेंट फीचर्स हैं विंडोज़ 7 के जो हम फॉलो करेंगे। व्हाट इज़ द फीचर का मतलब उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, और कैसे यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट मतलब कि उसको किस तरह से यूज़ करता है फ्रेंडली तरीके से, किस तरह से उसको अपने तरीके से हैंडल करता है। तो फास्टर, मोर रिलायबल और सिक्योर, इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड लर्न। पहला जो टॉप लाइन है, फास्टर, मोर रिलायबल एंड सिक्योर, बहुत तेज़ है, मोर रिलायबल एंड सिक्योर। रिलायबल का मतलब किसी भी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड लर्न, और उसको चलाना बहुत ही आसान होता है और उसकी जो फीचर उसको लर्न करना भी आसान होता है। बेटर मेमोरी मैनेजमेंट एक चीज़ है, इसके पास विंडोज़ 7 में मेमोरी मैनेजमेंट की सिस्टम है। एंड थर्ड इज़ अ मोर पर्सनल, यू कैन redecorated your desktop with a new theme, slide show और handy gadget। तो ये क्या है कि बहुत ही पर्सनल तरीके से आप रीडेकोरेट कर सकते हो, अपने तरीके से उसको डेस्कटॉप को रीडेकोरेट कर सकते हो, न्यू थीम्स डाल सकते हो, स्लाइड शो कर सकते हो, हैंडी गैजेट होता है या हैंडी गैजेट भी उसमें प्रोवाइडेड है।
Jump. Fourth is the jump list in the Windows 7. Take you right to the document, picture, song or website you use every day. जंप लिस्ट ऑफ विंडोज 7 टेक योर राइट द डॉक्यूमेंट। हम विंडोज 7 में जंप लिस्ट का भी फीचर्स इसमें दिया गया। राइट टू द डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट में कुछ लिख सकते हैं, पिक्चर्स रख सकते हैं, सॉन्ग रख सकते हैं, वेबसाइट है जो कि उसमें आपका ऑटोमेटिकली आपका टास्क बार में जो होता है उस पर खोल सकते हो और आपका एवरीडे उसको प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ टास्क बार। फिफ्थ इज अ विंडोज़ टास्क बार बेटर thumbnail, previous, easier to see icons and pinned them as desired by the user. Windows taskbar is a better thumbnail. एक चीज़ है विंडोज टास्क बार में जो आप देखेंगे ना, तो उसमें क्या है होता है कि एक थंबनेल की तरह उसमें एक आइकन्स दिखाई देता है जिस पे आप किसी भी तरीके माउस के थ्रू आप उसको ओपन कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। And the Windows provide the arrow peak features that make your open windows transparent so you may see your desktop. Windows 7 जो प्रोवाइड करता है एरो पीक फीचर प्रोवाइड करता है। इससे क्या सहायता मिलती है, क्या सुटेबल होता है, मेक योर ओपन विंडोज ट्रांसपेरेंट, मतलब इजीली तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, इस फीचर के द्वारा उस ट्रांसपेरेंटी तरीके से अपने डेस्कटॉप को देख सकते हो और खोल सकते हो। इट ऑल्सो अलाउ यू टू पीक एट आइटम ऑन योर टास्क बार फॉर द थंबनेल। और ये क्या करता है कि आपके जितने भी टास्क बार पे आपके जितने भी थंबनेल की आइकन्स होते हैं, जैसे कि उसमें आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, आप गूगल क्रोम डाउनलोड कराएं तो वो भी आपका आ जाता है, और आपका मोज़िला फायरफॉक्स डाउनलोड करते हैं, जो भी आप प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं, तो आपका एरो पीक फीचर्स के द्वारा आपके उस टास्क बार पे शो करने लगता है। एंड द लास्ट इज द मेंटेन पर्सनलाइज्ड वर्क एनवायरनमेंट थ्रू द मल्टीपल यूजर सपोर्टेड। मेंटेन पर्सनलाइज, अपने जितने भी इंफॉर्मेशन को आप उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं थ्रू द मल्टीपल यूजर सपोर्टेड। थ्रू द मल्टीपल यूज़र सपोर्टेड का मतलब जैसे कि आप एक यूज़र, जैसे कि कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो उसमें यूज़र असाइनमेंट करने का देता है कि एक यूज़र से ज़्यादा हम असाइनमेंट कर सकते हैं, तो एक से ज़्यादा हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। एक कंप्यूटर में हम 2, 3, 4, 5 यूज़र कर सकते हैं जो पर्सनल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। And the next page is the later you enjoy video, CD, MP3 and high definition game on your home PC। और आप क्या क्या कर सकते हो, वीडियोस प्ले कर सकते हो by the help of the CD, DVD and MP3 and high definition game on your home PC, and you can also play the games on होम पीसी। मतलब कि आपका जितने भी हाई क्वालिटी के गेम है पीसी पे आप खेल सकते हो। सपोर्ट ग्लोबल कनेक्टिविटी, रिसीव एंड सेंड ईमेल, व्यू फाइल्स एंड रन्स प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप इंटरनेट कनेक्टिविटी से यू कैन ट्रांसफर द एंड सेंड योर मैसेज वन प्लेस टू द अनदर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। मीन्स you can send, receive and send email, view file and run program on your computer from anywhere in the world। इसमें इस कंप्यूटर के सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सब सुविधाएं रहती हैं, बट इसमें क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर में नेटवर्क होनी चाहिए। विदाउट नेटवर्क के आप सेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका ये फीचर दिया है कि उस नेटवर्क की कनेक्टिविटी के थ्रू आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। टू नो अबाउट the various feature of the Windows 7, click start all program accessories git start options। आप इसमें बहुत सारे वेरियस फीचर हैं Windows 7 की जो कि आप देख सकते हो by the help of the start button। you can click on the start button and go to the all program, then go accessories and getting start option। उसके बाद आपका ऑप्शन दिखाई देने लगता है।
Using desktop. The word desktop is derived from the real life desktop, the top of the working study table. द वर्ड डेस्कटॉप इज डिराइव फ्रॉम द रियल लाइफ। जो भी ये वर्ड डेस्कटॉप जो लिया गया है रियल लाइफ से लिया गया है जो डेस्कटॉप का, इसका मतलब है द टॉप ऑफ द वर्किंग स्टडी टेबल। जैसे हम कोई भी अपना कार्य कर रहे होते हैं तो वो टॉप में होना चाहिए। स्टडी टेबल वेयर यू मे फाइंड पेन स्टैंड नोट पैड कैलकुलेटर फाइल्स एटसेट्रा। जैसे कि आप कोई भी चीज़ को फाइंड करते हैं, जैसे पेन स्टैंड नोट बुक पैड कैलकुलेटर फाइल्स, ये सब हैं जो कि आप उसमें कार्य कर सकते हो। कैलकुलेटर से भी काम कर सकते हो, नोट पैड पे भी वर्क कर सकते हो। तो ये सब आपका वर्किंग एप्स है। द डेस्कटॉप फॉर विंडोज ऑल्सो सर्व्स द सेम पर्पज। वी कैन फाइंड वेरियस आइकन्स लाइक ऑब्जेक्ट शॉर्टकट आइकन डॉक्यूमेंट आइकन्स डिस्क ड्राइव आइकन्स। ये डेस्कटॉप के ऊपर विंडोज़ डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आइकन्स आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए आपका आइकन्स है जिसमें आपके आइकन्स शो कर रहे हैं। माई डॉक्यूमेंट है, माई डॉक्यूमेंट के बाद माई कंप्यूटर्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर रिसाइकल बिन है और आपके फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये ग्राफिकल्स आइकन्स आपके डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होते हैं। You will find the taskbar at the bottom of the screen that displays the start button on the left side. You will find that आपका टास्क बार देखिए यहाँ पे इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन के ऊपर ही टास्क बार है जो ये क्या करता है, ऑफ द स्क्रीन डिस्प्ले द स्टार्ट बटन। उसके साथ ही आपका स्टार्ट बटन भी लेफ्ट साइड में होता है। ऑन द लेफ्ट साइड स्टार्ट बटन है। द प्रोग्राम दैट हैव ओपन अपीयर फ्रॉम द बटन ऑन इट्स। कुछ प्रोग्राम है जो कि आपके टास्क बार पे शो कर डिस्प्ले दिखाई दे रहे हैं। इट होल्ड द नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट साइड। यह आपके और कुछ नोटिफिकेशन होते हैं जो कि राइट साइड में आपके नोटिफिकेशन एरिया में आपका शो करते हैं। दिस आइकन रिप्रेजेंट द प्रोग्राम दैट आर द लोकेटेड रूम एट द टाइम ऑफ द स्टार्टअप। और कुछ ऐसे आइकन्स होते हैं जो कि उसके अंतर्गत लोकेटेड होते हैं। जो लोकेटेड होते हैं मतलब कि वो प्रोग्राम रिप्रेजेंट होते हैं आपके डेस्कटॉप पे। तो और रूम एट द टाइम स्टार्टअप, जैसे कि हमारा कोई भी रूम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत ही वो क्या होता है, स्टार्टअप होता है। ओके, next topic I will teach in next day. Thank you and have a nice day.